तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 अगस्त की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है कृष्णाष्टमी और महीना चल रहा है भाद्रपद का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। ज्यादा बच्चे पैदा करने पे इनाम देंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस की जनसंख्या बढ़ाने के लिए लाया गया है ये ऑफर। 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को 13 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ, रूस की जनसंख्या कम हो रही है, इससे देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेशान है। जानकारी के मुताबिक अब उन्होंने इस संकट से निकलने के लिए महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने के लिए कह दिया है। ऐसा करने पे महिलाओं को 1 अरब रूबल यानी कि 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। बताया गया है ये 13 लाख रुपए उस समय दिए जाएंगे जब 10वां बच्चा 1 साल का हो जाएगा। साथ ही कहा गया है 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का एक अवार्ड भी दिया जाएगा। हालांकि रूस के राष्ट्रपति के इस ऑफर की कई लोग निंदा भी कर रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने का रहेगा ज्यादा महत्व। 400 साल बाद आज की जन्माष्टमी पर 8 योगों का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता के अनुसार खरीदारी और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज पूरा दिन रहेगा शुभ। जी हाँ, इस साल जन्माष्टमी कुछ जगह 18 और कहीं पे 19 अगस्त को मनाई जा रही है। मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ ही इस्कॉन मंदिरों में आज 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक जोशियों का गणित भी आज 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाने को श्रेष्ठ बता रहा है। तो इसीलिए उत्तर भारत के ज्यादातर जगहों पर आज 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बताया गया है आज के दिन वार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर 8 शुभ योग बन रहे हैं। जोशियों के मुताबिक ऐसा 400 साल बाद हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि जन्माष्टमी कैसे मनाई जाए। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन सूरज निकलने से पहले उठकर पानी में गंगा, यमुना, नर्मदा एक किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर नहाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर उसकी पूजा और फिर परिक्रमा करनी चाहिए। फिर इसके बाद भगवान का अभिषेक और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन का चौथा काम बताया गया है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि गौशाला में पैसे, घास या अनाज को दान करना चाहिए। फिर 5वां काम बताया गया है कि जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर कपड़े दान करना आज के लिए बड़ा महत्व रखता है। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि आज 5249वीं जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बंगाल में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। 1000 करोड़ रुपए में हो रहा है ये तैयार। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण अब अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित मायापुर में इस्कॉन मुख्यालय में साल 2009 से मंदिर का काम चल रहा है। 700 एकड़ यानी कि लगभग 28 लाख वर्ग किलोमीटर में बनने वाला ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अब तक सबसे बड़े मंदिर का तमगा यानी कि रिकॉर्ड देश कंबोडिया के अंगरकोर वाट के पास है। यानी कि फिलहाल अभी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया देश में है, जो करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। वैसे तो इसका काम 2023 में ही पूरा होना था, लेकिन कोरोना के चलते 1 साल का ज्यादा समय लगेगा। यानी कि 2024 तक ये मंदिर बनके तैयार हो सकता है। आपको एक और चौंकाने वाली बात बताएं कि इस मंदिर की नींव 100 फीट की है, यानी कि जमीन से 10 मंजिला इमारत के बराबर। बताया गया है इस मंदिर में एक साथ 10,000 लोग श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कदम। अब कैमरे के जरिए होंगे बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाले चालान। जी, अगर आप सड़क पे खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी को देखकर हेलमेट पहन लेते हैं और इसके बाद हेलमेट को हैंडल पे टांग कर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हैं तो ये आदत छोड़ दीजिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जल्दी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले और सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाने वालों का चालान भी कैमरे से हो सकेगा। यानी कि कैमरा ही इन चीजों को डिटेक्ट कर लेगा। बताया गया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इंग्लैंड और पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग से समझौता करने जा रही है और यही वो सेंटर है जो दिल्ली के कैमरों में इस तरह का सिस्टम लगा देंगे जो कि दोपहिया वाहन यानी कि बाइक या स्कूटर पे बैठे लोगों का हेलमेट डिटेक्ट करेगा, यानी कि उन लोगों ने हेलमेट पहना है या नहीं। इसी तरह से जो लोग सीट बेल्ट पहनने वाली गाड़ी चला रहे होंगे उनके सीट बेल्ट को भी डिटेक्ट किया जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। हालांकि अभी इन कैमरों की वजह से 3 तरह के चालान होते हैं। पहला ओवर स्पीड का, यानी कि जिस रास्ते की जो स्पीड लिमिट तय की गई है अगर आप उससे ज्यादा तेज में गाड़ी चलाएंगे तो कैमरे आपको डिटेक्ट कर लेंगे और आपके घर पे चालान आ जाता है। इसी तरह से अगर आप रेड लाइट को जंप करते हैं तब भी कैमरे इस चीज को देख लेते हैं। इसके बाद तीसरा चालान होता है स्टॉप लाइन वायलेशन को लेकर। हालांकि आने वाले दिनों में नई तकनीक का इस्तेमाल करके इस तरह का सिस्टम लगाया जाएगा कि जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होगा उन्हें भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उनके घर पे सीधे चालान आ जाएगा। वैसे तो फिलहाल ये सभी तैयारी दिल्ली के लिए हो रही है, लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है आने वाले दिनों में इस तरह का सिस्टम देश के दूसरे राज्यों में भी आ जाए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में बिजली कटने की है आशंका। राज्यों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो लगी है ये रोक। जी हाँ, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ को आज 19 अगस्त से बिजली एक्सचेंजों पे व्यापार करने से रोक दिया गया है।
आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो इन राज्यों पर बिजली की सप्लाई को लेकर बहुत सारा पैसा बकाया है और इसी बकाया पैसे की पेमेंट लेट होने की वजह से राज्यों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये कदम बिजली मंत्रालय द्वारा डिस्कॉम और जेनकोस द्वारा बकाया भुगतान न करने के लिए बनाए गए नियमों का परिणाम है। इस खबर में जो बातें बताई जा रही हैं, अगर वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप बस इस खबर को लेकर इतना समझ लें कि बिजली मंत्रालय की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं लेट फीस को लेकर, अभी हमने जिन राज्यों के नाम बताए हैं उन राज्यों में बिजली कटने की संभावना पैदा हो सकती है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को मिलेंगे 25 लाख नए वोटर, सेना के जवान और प्रवासी वोट डालेंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर अब्दुल्ला बोले, बीजेपी जीत के लिए वोट इंपोर्ट कर रही है। जी हाँ, आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आने वाले नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यहाँ पहली बार गैर कश्मीरियों को भी वोट का अधिकार देने की तैयारी की जा रही है, जैसे कि जो सेना के जवान वहाँ पे रहते हैं या जो लोग देश के दूसरे राज्यों से वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। अब इन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिल सकता है। बताया गया है ऐसे ही 20 से 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि चुनाव आयोग के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी जीत के लिए वोट को इंपोर्ट कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि इस फैसले को लेने के बाद कई आतंकियों ने ये धमकी दी है कि हम हमले को तेज कर देंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पे अब ट्रेंड हुआ बायकॉट टाइगर 3। लाल सिंह चड्ढा मूवी के बाद अब ट्रोलर्स ने सलमान खान की फिल्म को किया बायकॉट। जमकर हो रहा है विरोध। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पे बॉलीवुड फिल्मों को बायकॉट करने का ट्रेंड चल पड़ा है। सोशल मीडिया के बहुत सारे यूजर हर फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं, फिर चाहे वो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हो या आलिया भट्ट की फिल्म डार्लिंग हो या फिर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान हो या फिर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन हो। जाहिर बात है इस तरह के ट्रेंड चलने की वजह से फिल्मों की कमाई पे भयंकर असर पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि लाल सिंह चड्ढा मूवी और रक्षाबंधन मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। ऐसे फ्लॉप हुई है कि ये फिल्में अपना बजट तक नहीं निकाल पाई हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्विटर पर बायकॉट टाइगर 3 ट्रेंड होने लगा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आने वाले साल 2023 की ईद पर टाइगर 3 मूवी को रिलीज किया जाएगा। आप बखूबी जानते हैं कि ये सलमान खान की मूवी है, तो अब सोशल मीडिया के बहुत सारे यूजर इस फिल्म को भी बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का भी बायकॉट करना शुरू कर दिया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शाहरुख खान की फिल्म अगले साल जनवरी के महीने यानी कि 2023 में रिलीज हो सकती है। सलमान खान को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। बिग बॉस 16 के लिए सलमान खान ने बढ़ाई फीस। पिछले सीजन से 3 गुना ज्यादा फीस कर रहे हैं चार्ज। मांगे हैं 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, टीवी का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस 16 जल्दी अपने नए सीजन के साथ वापसी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के होस्ट सलमान खान इस सीजन के लिए 15वें सीजन से 3 गुना ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में मेकर की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यहाँ वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि सलमान खान इस सीजन के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस जल्दी ऐसा सिस्टम लाएगी कि अगर किसी दोपहिया वाहन चलाने वाले ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उसके घर पे चालान चला जाएगा। इसी तरह से अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इस तरह की व्यवस्था दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आरबीआई ने मांगी लोगों से राय। डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई पेमेंट पर किस तरह से लगना चाहिए शुल्क। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम में लगने वाले कई शुल्कों पे जनता की राय मांगी है। आरबीआई ने इसके लिए एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। आरबीआई ने जनता से मशवरा मांगा है कि क्या विभिन्न तरह के पेमेंट सिस्टम में लगने वाले शुल्कों में किस तरह से पारदर्शिता लाई जा सकती है। यानी कि अभी जो हम डेबिट कार्ड के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए या यूपीआई के जरिए जो पेमेंट करते हैं उस पर जो अलग से चार्ज लगता है, तो उस चार्ज को आखिर किस तरह से लगाना चाहिए ताकि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो। अब ये पूरा काम लोगों के लिए है। इसी की वजह से अब आरबीआई ने लोगों से ही इस पर राय मांगी है। आरबीआई ने ग्राहकों और अन्य हितधारकों यानी कि देश की जनता से 3 अक्टूबर तक राय देने के लिए कहा है। मिले हुए सुझाव के आधार पर अंतिम नियम बनाए जाएंगे। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो आरबीआई की जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है
आप उस पर अपनी राय भेज सकते हैं। मेल आईडी अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। ध्यान रहे कि आपके हर सुझाव के पीछे एक ठोस वजह होनी चाहिए। नेटफ्लिक्स के नए प्लान में नहीं होगा डाउनलोड का ऑप्शन, यानी कि यूजर नहीं देख पाएंगे ऑफलाइन मूवी या सीरीज। आने वाले साल 2023 में लॉन्च होंगे इस तरह के प्लान। जी हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नए एड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन प्लान में यूजर्स को फिल्में और वेब सीरीज डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बताया गया है आने वाले दिनों में जल्दी ये प्लान लॉन्च किए जाएंगे। नेटफ्लिक्स का मानना है कि इस प्लान के जरिए और भी ज्यादा लोग स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए साइन अप करेंगे। दोस्तों, आसान सी भाषा में पूरी बात बताएं तो फिलहाल जो अभी नेटफ्लिक्स के प्लान है, अगर आप उसे लेते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे कई तरह की मूवियाँ और सीरीज देख सकते हैं, लेकिन आपको एक भी प्रचार देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जल्दी जो नए प्लान लॉन्च होने वाले हैं, उन प्लानों में आपको ऐड देखने को मिलेंगे। हालांकि फिर इसकी वजह से जो सब्सक्रिप्शन का रेट है वो कम हो सकता है। तो यही जो एड सपोर्टेड सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए जाएंगे, इनमें आपको फिल्मों को या वेब सीरीज को डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बताया गया ऐड दिखाने के पूरे काम को मैनेज करेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 19 अगस्त को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 19 अगस्त को गंगे पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही इन राज्यों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, गुजरात में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी केरल में, तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटका में, मध्य महाराष्ट्र में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जन्माष्टमी पे योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात। मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में भोजन कराएगी अन्नपूर्णा कैंटीन। जी हां, कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की सरकार उपहार देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों को फ्री में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बताया गया है कि मथुरा वृंदावन धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुबह और शाम दोनों समय बिल्कुल फ्री में पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए मथुरा वृंदावन मार्ग पर जयपुर मंदिर के सामने 2 मंजिला अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया है, यानी कि ये इमारत खास खाने बांटने के लिए बनाई गई है। बताया गया इस भवन का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को करेंगे। यूपी सरकार को लेकर देखें एक और बड़ी खबर अगली खबर में। पराली और गोबर से भी पैसे कमाएंगे किसान। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने किया इसका ऐलान। साथ ही इसी दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला, कहा वो बांटते थे और हम सभी को जोड़ते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी लोगों को बांटते थे, इसीलिए घाट पे पुल बनवा कर दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में 4 लेन का दूसरा पुल भी बनाने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दोपहर बाद सरयू घाघर नदी के कमरिया घाट पे बने 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन करने के बाद आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये सभी बातें कही। जानकारी के मुताबिक 194 करोड़ की लागत से बने इस पुल से गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी करीब 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार दक्षिणांचल के लोगों के विकास और आर्थिक समृद्धि के प्रति बेहद संवेदनशील है। इसी वजह से धुरियापार में बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके जरिए किसान पराली और गोबर के जरिए पैसे कमा सकेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीजेपी में शामिल होंगे आरसीपी सिंह, बोले भाजपा में ही जाऊंगा। साथ ही कहा नीतीश कुमार सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनकी सहमति से मैं मंत्री बना था। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जल्दी भाजपा में शामिल होंगे। ये ऐलान आरसीपी सिंह ने खुद किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार पे हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। साथ ही उन्होंने अपने मंत्री बनने के सवाल पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार की सहमति से ही वो मंत्री बने थे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पंजाब में भी महंगा हुआ दूध। वेरका नाम की दूध कंपनी ने 2 रुपए बढ़ाई कीमत। बढ़े हुए रेट आज से होंगे लागू। चंडीगढ़ और पंचकुला में भी पड़ेगा इसका असर। जी हां, पंजाब में भी दूध महंगा हो गया है। अमूल और मदर डेयरी के बाद वेरका नाम की दूध कंपनी ने दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है प्रति लीटर के हिसाब से। आपको बता दें, पिछले ही महीने इस कंपनी ने दही, मक्खन और देसी घी की कीमतें बढ़ाई थी। कंपनी ने दाम बढ़ाने के पीछे
खर्च बढ़ने का हवाला दिया है। अब वेरका कंपनी का आधा लीटर दूध 28 रुपए में मिलेगा, वहीं 1 लीटर दूध 55 रुपए में मिलेगा और 1.5 लीटर दूध का पैकेट 80 रुपए में मिलेगा। आधा लीटर का डबल टोन दूध भी अब 23 रुपए का हो गया है। वहीं फुल क्रीम दूध का आधा लीटर का पैकेट 31 रुपए में मिलेगा और 1 लीटर का पैकेट 61 रुपए में मिलेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में दही हांडी को भी खेल का मिलेगा दर्जा। घायल और मरने वालों को मिलेंगे 5 से 10 लाख रुपए। गोविंदाओं को नौकरियों में मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, खो खो और कबड्डी की तरह महाराष्ट्र में दही हांडी को भी एक खेल का दर्जा दिया गया है। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक प्रकार माना जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को विधानसभा में बताया है कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जल्दी प्री कबड्डी के नियमों के आधार पर राज्य में दही हांडी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, वैसे तो दही हांडी देश भर के कई जगहों पे मनाई जाती है और ये एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। आपने असल जिंदगी में या फिल्मों में देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक चढ़ के जो एक मटकी को फोड़ते हैं, उसे ही दही हांडी कहा जाता है। हालांकि अब महाराष्ट्र में इसे खेल का दर्जा दिया गया है, तो इसी दही हांडी के खेल के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या अगर कोई घायल हो जाता है तो अब उसे मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही में जो इसमें हिस्सा लेते हैं उनको नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा 5% का। साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी में भी 5% का आरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, आज 19 अगस्त 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।